और उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 और जगहों पर चुनाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहाँ पे तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने इस बार वोट दिया है। पर ये जो लोग निकले हैं अपने घरों से, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उसमें इस बार एक अहम योगदान बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज का, जिनके उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7.5 करोड़ फॉलोअर हैं और ये जन जागरण का इन्होंने अभियान चलाया था। गुरुजी, 7.5 करोड़ आपके अनुयायी उत्तर प्रदेश में, आपने एक अभियान चलाया, लोग घरों से निकले। कैसा रहा ये सफ़र, कब शुरू किया, कैसा रहा? मैं ये कहूँगा कि मैं सनातन भारत के लिए और एक सशक्त राष्ट्र के लिए बोलता हूँ और उन्हें करोड़ों की संख्या में लोग सुनते हैं, देश विदेश सब जगह। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो मुझे लगा कि मैं इसे 20 साल से ये करता हूँ, पर मुझे इस बार उत्तर प्रदेश में लगा कि उत्तर प्रदेश या देश जिस दिशा में जा रही है और हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर और सनातन संस्कृति के ऊपर जिस प्रकार से खतरे मंडरा रहे हैं, अगर कहीं एक कदम हम चूक गए तो भारत फिर बड़ा पीछे चला जाएगा। और भारत पीछे जाने का अर्थ है मैं पीछे जाऊंगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां पीछे जाएंगी, हमारे भारतवासी कष्ट में पड़ेंगे, दुख में पड़ेंगे, जैसे आज लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पड़े हुए हैं, क्योंकि शांति नहीं है। भारत एक शांत, सुशिक्षित और बड़ा उच्च प्रकृति का देश रहा है, जहाँ सनातन ऋषियों ने लोगों को जीने की विधा सिखाई है, जहाँ तनाव से मुक्त होकर के जीवन जीना सिखाया है। हम जीवन को बोझ की तरह नहीं लेते, बल्कि हम जीवन को एंजॉय की तरह लेते हैं, स्पिरिट की तरह लेते हैं, और हम वो जीवन जीते हैं। तो अपने स्पिरिट की बात एंजॉय करने के बाद, पर मेरा जो सवाल है सर, ये लगभग कितने वक्त आपको लगे पूरा उत्तर प्रदेश को कवर करने में? कितना समय आपने उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में बिताया? और वो जो जब आप लोगों के बीच में जा रहे थे तो क्या उनसे कहा, क्या चीज़? मैंने 2.5 महीने केवल उत्तर प्रदेश में अपने सैकड़ों आचार्यों के साथ एक वाहनों का काफिला लेकर के जगह जगह जाना, जिलों जिलों में जाना, लोगों को जगाना। और जगाना ये मैं कहता था कि मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ, और मैं आपके बीच आया हूँ कि भारत सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रहे, सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। आप मतदान जरूर करो, क्योंकि 5 वर्ष में आने वाला ये महायज्ञ है, विष्णु महायज्ञ, काली महायज्ञ, चंडी महायज्ञ। इस यज्ञ को भी जब हम करने जाते हैं तो हम थोड़ा कोई ना कोई आहुति जाके उसमें डालते हैं, कुछ ना कुछ डालते हैं। हमने कहा कि संविधान ने तो आपको एक आहुति डालने का अवसर दे दिया है, चाहे भारत के वो प्रधानमंत्री हों, चाहे आप हों, दोनों के पास एक ही मत हैं। तो इस मत को और इस आहुति को मत चूकना, आप जरूर जाकर के वोट करना, और ये दिया हुआ आहुति भारत की रक्षा करेगा, सनातन संस्कृति की रक्षा करेगा। लोग आपको याद करेंगे कि मेरे पूर्वजों ने इस भारत को बचा लिया। और लोगों को तो क्या गुरुजी किसी एक पार्टी को लेकर के आपने कोई कैंपेन किया? मतलब ये जो कैंपेन है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे मुद्दों की बात की जो एक पार्टी की तरफ जाती फिलहाल। देखिए, एक ऐसी बात है कि आप ऐसे हैं कि आप चोरी पसंद नहीं करते, आप ईमानदारी पसंद करते हैं। और मैं कहूँ किसी व्यक्ति से कि भैया देखो, जो चोरी ना करे और ईमानदार व्यक्ति हो उनके साथ रहना, तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ, मैं आपके विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। कल अगर आप इस विचारधारा से हट गए और आपकी जगह कोई आ गया, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो हम विचारधारा के साथ चलते हैं। राष्ट्रवाद की हमारी विचारधारा है, सनातन संस्कृति की हमारी विचारधारा है। ये राष्ट्र सशक्त हो, ये सनातन संस्कृति सशक्त हो, ये लाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, आज जो दल इसके साथ खड़ा है, ये कहने में गुरेज और संकोच नहीं करना चाहिए कि आप क्या किसी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं। अगर वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं, धारा 370 हटाते हैं, CAA लाते हैं, NRC की बात करते हैं, और वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ों का जो विकास कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं साधु हूँ, मुझे राजनीति में नहीं रहना चाहिए? यद्यपि मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि राजनीति का अर्थ होता है जिस नीति के अनुसार लोक के ऊपर शासन किया जाता है, और अगर वो धार्मिक ना होगा तो क्या अधार्मिक होगा? अधार्मिक तरीके से शासन होंगे? क्या राक्षसों की संस्कृति चलेगी यहाँ पर? ये देवत्व की संस्कृति है। तो अगर वो दल इस बात का समर्थन करते हैं तो मुझे गर्व से कहना चाहिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूँ। राष्ट्र के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, वर्तमान में जो गृहमंत्री ने हमारे 370 के लिए काम किया है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी व्यक्ति के अंदर में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हो सकती हैं, लेकिन उन व्यक्ति के अच्छाइयों के साथ अगर व्यक्ति खड़ा न रह सके और बुराइयों की निंदा भी कर सकें। मुझे किसी ने कहा कि काला धन ज़्यादा बढ़ा है, मैंने कहा इस बात की हम निंदा करेंगे और इस बात के लिए जागृत करेंगे कि काला धन और जल्दी वापस आ जाए। लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं, विरोध के नाम पर विरोध करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करने वाले लोगों का हम विरोध करें। इसलिए मैंने निकल कर
खूब लोगों को जगाया। मैं गिलहरी की तरह हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन एक गिलहरी की तरह मैंने प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता जागृत हो और वो सही जगह पर सिर्फ मतदान ही नहीं, सही जगह पर मतदान करें। और मैं प्रसन्न हूँ कि मतदान सही जगह हुआ है। लगता है 7.5 करोड़ अनुयायी जो थे उन्होंने सही जगह मतदान। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनते हैं, मैं शिष्य तो बनाता नहीं, बहुत लिमिटेड संख्या में मैंने लोगों को शायद दीक्षाएं दी होंगी, लेकिन मुझे सुनते बहुत लोग हैं। आप उन्नत हों, लेकिन राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति के विचारधारा के साथ जो लोग खड़े हैं, मैं सदा उनके साथ था, सदा उनके साथ हूं। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपना लें, आप भी सनातन संस्कृति की विचारधारा को अपना लें, क्योंकि तुष्टीकरण जिस दिन मिट जाएगी इस देश से तो सबका मंगल हो जाएगा। यहाँ के मुस्लिम भी शायद प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि 70 साल से तुष्टीकरण का दंश वो भी झेल रहे हैं, मैं नहीं झेल रहा हूँ। हम तो झेल ही रहे हैं, वो भी झेल रहे हैं। मेरे रोम रोम में, मेरे लहू में, मैं साधुवाद में हूँ। मैं भारत का नागरिक पहले हूँ और सनातन संस्कृति को मानने वाला हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारतवासी को भारत राष्ट्र के प्रति जागृत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके बाकी कोई भी व्यक्ति कभी नाराज रहा होगा। कोई कास्ट, सबका साथ, सबका विकास, एक ऊपर से लेके नीचे तक जो कास्ट बना हुआ है वो सब राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े थे, विकास की विचारधारा के साथ खड़े थे। व्यक्ति कोई भी हो, आज ये आए, कल वो आए, परसों ये आए। आपने देखा होगा कि इसी राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष घूसखोरी कांड में ऐसा कभी आया था, डायरेक्ट टीवी पर पैसे लेते हुए बात आया था। क्या उनको किसी ने स्वीकार किया? नहीं किया। व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करते, हम नीतियों को स्वीकार करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते अपने परिवार के लिए, योगी आदित्यनाथ क्या करते अपने परिवार के लिए? उन्होंने तो पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। क्या इस विचारधारा का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे क्षमा करेंगी? कि आपके पास जब ऐसे लीडर्स थे तो आपने क्षमा क्यों नहीं किया? आप क्यों तटस्थ होकर के बैठे रहे विदुर की तरह? आप क्यों तटस्थ होकर के बैठे रहे भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की तरह? बलराम ने कह दिया कि मैं आपकी तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण क्यों बोला? क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है और गदा मैंने उसको सिखाया। भगवान ने कहा वाह भैया बलराम, आज धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही थी, आपको मेरी तरफ खड़ा होना चाहिए था, आप अपने शिष्य की तरफ खड़े हो गए। शिष्यता का अर्थ ये नहीं है, जो राष्ट्र के पक्ष में है, जो सनातन के पक्ष में है, जो जीवन के पक्ष में है, हम उसके साथ खड़े हैं। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे, अब सरकार वापस आ चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे ऐसा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने उनको लेकर के कहा था। साधु संत समाज जो है वो क्या चाहता है, उसकी क्या मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उनके लिए क्या करना चाहिए, या उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या ऐसा हो जिससे पूरा जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में सबके लिए शांति हो, सबके लिए अच्छाई हो? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट मांग रखने वाला हूँ। इसके पहले भी मैं मथुरा वृंदावन से रहने वाला हूँ और वहाँ शराब बिकती थी, तो मैंने जब हमारी मुलाकात हुई योगी जी से, वहाँ आए थे कुंभ में, तो हमने कहा इसको आप बंद करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। और 2 महीने के बाद उन्होंने इसको तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि भारत और उत्तर प्रदेश में जितनी भी गुलामी की संस्कृति के प्रतीक हैं, जो नाम हैं, कोई बाबर के रोड है, कोई औरंगजेब का नाम है, पहले तो इसको मिटा दो। लोग कहेंगे इससे क्या होगा? इससे गुलाम मानसिकता मिट जाएगी, और जब तक गुलामी की मानसिकता नहीं मिटेगी तब तक ये देश को बार बार गोरी और बाबर और गजनी याद आते रहेंगे और बार बार हमारी संस्कृति को रौंदा जाता रहेगा। इसके साथ साथ लोगों के विकास, लोगों को भोजन मिले, लोगों को मकान मिले, लोगों को रोजगार मिले। कोई भी सरकार 125 करोड़ भारतीयों को सरकारी रोजगार नहीं दे सकती, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। तो रोजगार के अवसर का अर्थ है वो खुद कमाने के योग्य बन जाएं। इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम और वो चलाएं जो धरातल पर उतरे। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सांस्कृतिक विचारधारा में पीछे नहीं हटे। जो काम करना है, आलोचना तो होगी, पर आलोचना सहने से, आज आलोचना सहे इसलिए तो पुनः वापस आ गए। आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सनातन संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। शहरों के नाम बदल दें, मैं चाहूँगा सड़कों के नाम बदल दें। जो भी गुलामी मैं चाहता हूँ रख दें, अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर रख दें, हमारे मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर रख दें। मुझे चिढ़ नहीं है मुसलमानों से, लेकिन आक्रांताओं के नाम पर रहेगा, लुटेरों के नाम पर रहेगा, या भारतवंशियों के नाम पर रहेगा, हिंदुस्तानियों के नाम पर रहेगा? तो इनके नाम पर हमारे देश का जगह जगह नाम हो जाना चाहिए। एक बार गुलामी संस्कृति से मुक्त हो गए तो भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि गुलामी संस्कृति हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आपको भी सुनकर अजीब लगेगा और जनता को भी सुनकर अजीब लगेगा कि बाबा ने यही मांग किया। मैं यही मांग करता हूं कि गुलामी संस्कृति के जितने भी प्रतीक हैं 1 वर्षों के अंदर उसको मिटा दें, तो ये राज्य स्वयं खड़ा हो जाएगा सनातन राज्य की तरह।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि उन्होंने तकरीबन अपने 7.5 करोड़ अनुयायियों के बीच में जाके मतदान के लिए उन्होंने अपील की। मतदान भी अच्छा हुआ। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग भी की कि अब उनकी सरकार बनने वाली है कि जो भी कुछ मुगलों के नाम पर जो सड़कें हैं या जो अलग अलग चीज़ें उनके नाम पर रखी गई हैं, उनके नामों को चेंज किया जाए, जो कि लगातार पिछले दिनों हमने देखा भी था कि मुख्यमंत्री करते रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के उनकी मांगे हैं और उनका कहना है कि अगर ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक साल में जो उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा उत्थान की तरफ वो आगे बढ़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।